तो दोस्तों बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, आपके मन में भी कभी अराइज होता होगा कि आखिर जो आपका स्मार्टफोन है और आपका जो लैपटॉप पीसी इन सब का जो सीपीयू जो होते हैं आखिर सेम होते हैं या फिर अलग होते हैं। तो दोस्तों आप ये वीडियो आगे देखते रहिएगा, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका एक बार फिर टेक्निकल में स्वागत है। तो दोस्तों आप ये वीडियो आगे देखते रहिएगा, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि आपके जो लैपटॉप और पीसी और डेस्कटॉप के जो सीपीयू है या प्रोसेसर जिसे बोलते हैं, वो आपके कैसे डिफरेंस है आपके स्मार्टफोन्स के सीपीयू से और स्मार्टफोन के प्रोसेसर से। तो दोस्तों फर्स्ट डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इन दोनों का आर्किटेक्चर काफी डिफरेंस होता है। जो आपके लैपटॉप पीसी और डेस्कटॉप के जो आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर का, वो आपका क्रॉस 86 पर बेस्ड होता है, बट जो स्मार्टफोन का आर्किटेक्चर है वो आर्म बेस्ड होता है। यानी कि जो आपका जैसे क्वालकॉम आपका स्नैपड्रैगन क्वालकॉम आपका प्रोसेसर है अगर आपके स्मार्टफोन का, तो बेसिकली वो जो क्वालकॉम है उन्होंने अपना जो आर्किटेक्चर खरीदा हुआ है आर्म से, ठीक है। तो उनका जो प्रोसेसर वो क्या है, केवल प्रोसेसर बना रहे हैं, बट जो आर्किटेक्चर है वो आर्म का आर्किटेक्चर है। ऐसे क्या है जो इंटेक्स है, इंटेक्स वगैरह जो i7 i5 ये बना रहे हैं, उनका जो आर्किटेक्चर है वो बेस्ड है क्रॉस 86 पर। बट आजकल क्या है कि जो 64 बिट आ रहे हैं तो उनका जो आर्किटेक्चर वही है क्रॉस 86, बट उसमें उन्होंने क्या चेंज कर दिया है कि जो एड्रेस लाइन है और जो डाटा लाइन है 64 बिट की कर दी है, यानी कि उनका जो रजिस्टर है वो 64 बिट के हो गए हैं। तो ये तो दोस्तों था फर्स्ट डिफरेंस। तो सेकंड दोस्तों आपका डिफरेंस होता है आपके इंस्ट्रक्शन सेट से, यानी कि जो आपके लैपटॉप और पीसी की जो सीपीयू है उनका इंस्ट्रक्शन सेट डिपेंड होता है आपके सिस्क पर, और जो आपके स्मार्टफोन क्या होता है उनका होता है रिस्क। तो सिस्क बेसिकली क्या होता है, सिस्क होता है आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो इसमें क्या है कि दोस्तों कि अगर कंपेरिजन करें कि आपके स्मार्टफोन की रिस्क से, तो इसमें इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन सेट का मतलब ये है कि दोस्तों जब आप कोई काम देते हैं कंप्यूटर को, तो वो आपका सीपीयू कैसे समझता है, तो उनको एक कोड यानी कि एक ऐसा कोड दे दिया जाता है कि अगर ये चीज आए सामने से तो तुम्हें ये करना है। तो कोड उनको हम बोलते हैं असेंबली कोड भी बोलते हैं। जैसे ऐड का ऐड करते हैं, मल्टीप्लेक्स का मल्ट है, और सबसेक्वेंट का सब है, डिवाइड का उसको उनको डिव है उनका। तो ये सारे क्या है, एक इंस्ट्रक्शन सेट कोड है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में काफी ज्यादा कोड होते हैं इफ कंपेयर करें रिस्क से। तो दोस्तों इनका तीसरा जो मेजर डिफरेंस ये है कि इनका जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन डिफरेंट होता है। अगर आप बात करें लैपटॉप के और डेस्कटॉप के सीपीयू का, उनका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन आपकी मेमोरी में होता है, बट इनका जो आपके स्मार्टफोन के सीपीयू के जो इंस्ट्रक्शन सेट है उनका एग्जीक्यूशन रजिस्टर टू रजिस्टर होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका जो लैपटॉप के सीपीयू है उनमें केवल 16 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जितना भी काम करते हैं मेमोरी पर ही करते हैं। क्योंकि अगर आपको एडिशन करना है तो क्या करते हैं, मेमोरी से जो एडिशन एलिमेंट है उनको, यानी इसे हम ऑपरेंड बोलते हैं, उसको उठाते हैं और उसको सीपीयू से भेजते हैं, उनका ऐड करके जो ने आपने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको ऐड करके आप रिप्लाई फिर से वो मेमोरी में सेव कर देते हैं। बट दोस्तों जो आपके स्मार्टफोन है वो डिफरेंट होते हैं। उनमें क्या होता है कि उनके पास 31 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं आपके इंस्ट्रक्शन सेट एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दोस्तों मान लो कि सपोज आप स्मार्टफोन से आप 2 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि पहले नंबर को एक रजिस्टर में रखेंगे, दूसरे नंबर को एक रजिस्टर रखेंगे और दोनों रजिस्टर का आपस में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये होता है आपका एडिशन। और आजकल तो 64 बिट के दोनों में ही रजिस्टर आ रहे हैं। आपके स्मार्टफोन के जो सीपीयू रजिस्टर है वो भी 64 बिट के हैं, और आपके जो लैपटॉप के भी हैं वो भी 64 बिट के रजिस्टर मौजूद हैं। तो दोस्तों चौथा एंड मेजर डिफरेंस ये है कि आपका जो लैपटॉप या फिर आपके डेस्कटॉप के पीसी के जो सीपीयू उनमें हाइपर थ्रेडिंग का कंसेप्ट आता है, बट आपके स्मार्टफोन में हाइपर थ्रेडिंग का कंसेप्ट नहीं होता है। और दोस्तों जो आपके पीसी और डेस्कटॉप के जो आपके सीपीयू हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जितनी भी कोर होती हैं सारी कोर
आपकी सेम परफॉर्मेंस की होती है, यानी कि उनका जितनी भी कोर है सारी कोर का गीगाहर्ट्ज जिसे बोलते हैं, जैसे हर्ट भी बोलते हैं, गीगाहर्ट्ज उनके सेम होते हैं। तो दोस्तों मान लो कि जैसे आपका सीपीयू है, आपके लैपटॉप का सीपीयू ऑक्टा कोर सपोर्ट क्वाड कोर है, तो उसमें इसका मतलब क्या है, उसमें 4 कोर हैं, चारों कोर सेम परफॉर्मेंस देंगी, यानी कि सेम गीगाहर्ट्ज की है। बट दोस्तों ऐसा स्मार्टफोन में नहीं होता है कि सपोज आपका स्मार्टफोन अगर 4 कोर का है तो उसमें चारों कोर डिफरेंट डिफरेंट गीगाहर्ट्ज की होती हैं। तो इसका रीजन क्यों ऐसा होता है, तो उसका रीजन एक है क्योंकि आपके स्मार्टफोन में सबसे बड़ा इशू एनर्जी कंजप्शन का होता है, यानी कि बैटरी का। तो जब आप कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं, जैसे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन का मतलब है आप जब गेमिंग का यूज कर रहे हैं, तो क्या करता है कि जो हाई एंड सीपीयू कोर होती है जिसकी परफॉर्मेंस काफी हाई होती है, वो क्या करता है, वो हाई पावर चाहिए, उसको हाई एनर्जी चाहिए। तो क्या करते हैं, जब आप गेम खेलते हैं तो जो हाई पावर कंजप्शन कोर है वो एक्टिवेट हो जाती है और आप उसमें यूटिलाइज करते हैं, आप गेमिंग का पूरा परफॉर्मेंस या पूरा मजा लेते हैं। पर दोस्तों जब आप अपने मोबाइल फोन से कुछ काम नहीं कर रहे होते, केवल साइलेंट रखा होता है, तो क्या होता है उस समय कि अपने आप ही जितना भी जो कोर है, जो हाई परफॉर्मेंस कोर है, वो बंद हो जाती है और जो नॉर्मल कोर है आपका, जो बहुत ही छोटा कोर बोलते हैं या जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही छोटा होता है, जिसका गीगाहर्ट्ज बहुत छोटा होता है, सपोज 1 होता है, आप कंपेयर कर लें अदर कोर से, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। क्यों एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उस समय आपके जितने भी बैकएंड गेम है नहीं चल रहे होते हैं, हाई एंड एप्लीकेशन नहीं चल रहे होते हैं, तो उस समय आपको पावर जो है ना कंजप्शन कम होनी चाहिए। इस वजह से जो सबसे छोटी कोर है, यानी कि जो सबसे एनर्जी कम कंज्यूम करती है, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। तो यही रीजन है कि उस आपके स्मार्टफोन में जो कोर होते हैं उनका गीगाहर्ट्ज सेम नहीं होता है, क्योंकि जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज हाई होगा उतनी ज्यादा पावर कंजप्शन होगी। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन के जो कोर है आप अलग अलग गीगाहर्ट्ज में डिवाइड होते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन के कोर को देखना चाहें तो आप आके जाके स्मार्ट एंड्रॉइड के स्मार्टफोन में सेटिंग में जाके देख सकते हैं कि आपका सीपीयू कितने कोर है, और सारे कोर डिफरेंट डिफरेंट गीगाहर्ट्ज के हैं और डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस के होते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेन डिफरेंस आपके सीपीयू का, आपके स्मार्टफोन की सीपीयू टू आपके कंपेयर करें आपके लैपटॉप के सीपीयू में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको क्लियर हुआ होगा कि आपके स्मार्टफोन की सीपीयू और आपके लैपटॉप की सीपीयू दोनों ही आर्किटेक्चर डिफरेंट होते हैं और दोनों की वर्किंग फ्लो भी डिफरेंट होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही हर रोज मैं एक टेक्निकल वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए। तो इसके लिए प्लीज आप इस लाल बटन पर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और इसके साथ साथ शेयर, कमेंट एंड लाइक करना भी ना भूलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।